भैया आज मैं दो दोस्तों की ऐसी कहानी आपको बताऊंगा। एक अपनी तरीके से मैंने लिखी है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपका मन उदास नहीं हो तो फिर मेरे को आप बोलना, पर लास्ट तक सुनना आप। ऐसी दोस्ती आपने कहीं देखी नहीं होगी या सुनी नहीं होगी। मैं उनके बारे में दो दोस्तों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। एक बार क्या होते हैं, दो दोस्त होते हैं तो वो बचपन से ही एक साथ होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मिडिल फैमिली से होता है और दूसरा वाला एक अनाथ होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो मिडिल फैमिली वाला बोलता है भाई तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तू मेरे साथ रह। और वो दोनों मतलब उसको घर ले जाता है और एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। अब समय बीतता जाता है और आगे चल के वो जो अनाथ होता है वो बोलता है यार भाई बहुत टाइम से तू मेरे को रख रहा है, मैं विदेश में जाके काम करना चाहता हूँ, तूने मेरे को पढ़ा दिया लिखा दिया सब कुछ है। क्या बोले ठीक है चलो, पर मेरे से यार वादा कर तू, पर भाई जल्दी आएगा वापस। ना फ़ोन का अभी, उस टाइम की बात है जब चिट्ठी चलती थी, फ़ोन वोन कुछ नहीं थी, उस टाइम की बात है। तो वो बोलता है कि भाई यार मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है तुम्हें छोड़कर जाने की, पर हम गरीबी में जी रहे हैं, तो अगर मैं बाहर जाके कमाऊंगा तो कुछ अपन ग्रोथ करेंगे। तो वो भाई कमाने के लिए चला जाता है और पीछे वाला किसी फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो जो पीछे बड़ा भाई रहता है वो पीछे तड़प तड़प के मर जाता है। तो मरने से पहले वो अपने दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा आप। वो मरने से पहले उस चिट्ठी में लिखता है कि शरीर ने दे दिया धोखा, फिर भी दोस्त साथ निभाऊंगा, अगर हो मुसीबत में याद करना, मैं अपनी रूह लेके आ जाऊंगा, मैं अपनी रूह लेके आ जाऊंगा। और वो अपनी बहन के बारे में क्या बोल रहा है, अरे ना रहे सूनी कलाई उसकी, ना रहे सूनी कलाई उसकी, ये रिश्ता तुम निभा जाना, और रक्षाबंधन पर मेरे दोस्त टाइम निकाल के राखी बंधा जाना, टाइम निकाल के राखी बंधा जाना। अरे भाई छोटा है मेरा, अरे भाई छोटा है मेरा, उसे कुछ मत बताना, और नाजुक है कंधे उसके, उसे मेरी अर्थी में मत लगाना। और अपनी माँ के लिए क्या बोलता है वो, उसकी माँ बूढ़ी है अंधी है, तो उसके लिए उसने उस चिट्ठी में क्या लिखा है, निकलो कभी मेरी गली से, निकलो कभी मेरी गली से, तो मेरी मकान की तरफ देख जाना, और अगर मिले मेरी अंधी बूढ़ी माँ तो हाल चाल तुम उसके पूछ जाना, हाल चाल तुम उसके पूछ जाना। दोस्त मैं सबका कर्ज चुकाऊंगा, अगर हो मुसीबत में तो याद करना, मैं अपनी रूह लेके आ जाऊंगा। और जब गांव वाले उसका जनाजा उठाने लगते हैं ना भाई, तो उसके अंतरात्मा में क्या आवाज़ आती है, अरे मत उठाओ जनाजा भी मेरा, मेरा एक दोस्त आने वाला है और देर से आने की आदत है उसकी, क्या पता उसके आने के बाद में फिर से जान आ जाए। और फिर जब उसको जलाने के लिए ले जाते हैं तो फिर उसके दोबारा फिर उसके अंतरात्मा से क्या आवाज़ आती है, चाहते हो मिले मेरी आत्मा को शांति, चाहते हो मिले आत्मा को मेरी शांति, तो एक काम तुम कर जाना, अरे जब तक जलती रहे चिता मेरी, पास तुम वहीं बैठ जाना, पास तुम वहीं बैठ जाना। आऊँगा मैं बनकर बेटा, आऊँगा मैं बनकर बेटा, वादा मैं आज कर जाऊँगा, अगर हो मुसीबत में तो याद करना, मैं अपनी रूह लेके आ जाऊँगा, रूह लेके आ जाऊँगा। तो गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है, और उसके बारे में मैंने जैसे अपने कोई दोस्त है वो बहुत अच्छा लिखती है, रेखा इंदौरिया उनका नाम है, पर वो आ नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा उनका एग्ज़ाम है उस हिसाब से, तो उन्होंने स्पेशल भेजा है। तो उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। शिक्षक समाज का दर्पण है, आपने किया खुद को देश को अर्पण है। शिक्षक समाज का दर्पण है, जिसने किया देश को खुद को अर्पण है। माली बनकर सींचा ज्ञान रूपी जल से, वो दीपक है जो स्वयं जलकर अनेकों जीवन में उजियारा फैला देता है, और कुमार बनकर मेरी अमूल्य मिट्टी जैसे अमूल्य हमको उपहार बना देता है। यह देश का शिल्पकार बन जाता है,
और तेरी शरण पाकर जीवन सुधर जाता है। गुरु के बारे में तेरी निस्वार्थ प्रेम नज़र आता है, तेरा निस्वार्थ प्रेम नज़र आता है और तेरा ज्ञान हमें जग में नई पहचान दिलाता है। किसान बनकर जिसने फसलों की भांति संभाला है, कामयाबी की राह पर पहुंचाकर आपको खुशहाल संसार मिल जाता है और गुरु जीवन का आधार बन जाता है। गुरु जीवन का आधार बन जाता है। गुरु बिना तो संसार भी अधूरा रह जाता है और गुरु बनाकर जीवन संवर जाता है। धन्यवाद।